लिटरेचर है, लिटरेचर मतलब डॉक्यूमेंटेड है, जो किताबों पे लिखे गए हैं, जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग राइटर्स ने लिखे होंगे। जैसे अकबर के बारे में हमें मैक्सिमम कहाँ से पता लगता है? एक किताब है अकबरनामा, है ना, तो उसके बारे में बहुत सारा मिलता है। जब हम पृथ्वीराज के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास चांद बरदाई की लिखी किताबें हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं। अब जब हम बात करते हैं अशोका या मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट इंस्टेंट होता है ढूंढने का कि हमें उसके बारे में पढ़ना है, तो हमारे पास क्या होता है? मेगास्थनीज की इंडिका, फेमस बुक, एंड चाणक्य की अपनी किताब अर्थशास्त्र, है ना। तो इट गिव्स अ कंप्लीट सिनेरियो ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि उस टाइम पर क्या हुआ होगा, उस टाइम लिखा होगा। अब जब रामायण पढ़ते हैं तो रामायण हमें बहुत सारी, राम के अलावा और क्या क्या बताता है कि उस टाइम पर सोसाइटी कैसी रही होगी, समाज कैसा रहा था, लोग कैसे थे, जंगल किस तरह से, हर चीजें मिलती है उसके बारे में, तो हमें आइडिया हो जाता है अच्छा ऐसा हुआ होगा, है ना। हम ऐसे, तो ये सारे जो हैं सोर्सेज हैं हिस्ट्री को रिक्रिएट करने के, जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब जैसे हमें हड़प्पन कल्चर मिला, हड़प्पन की साइट्स मिली, अब हमने कैसे कहा कि ये 5000 6000 साल पुराने हैं? वी डिड कार्बन डेटिंग इनटू इट, वहां की पॉटरीज देखी हमने सर, है ना। अभी आप देखेंगे, आपको एक जगह मिली होगी, आपने सुना होगा भीमबेटका नाम की एक जगह है, व्हाई इट इज फेमस? वी फाउंड सम केव्स ओवर देयर, वो केव्स 50,000 इयर्स ओल्ड है, 50,000 साल पुरानी है। उसमें क्या है कि जो पहला मानव था और उसने पेंट को यूज किया, तो उसने क्या करा, एनिमल ब्लड और रॉ कलर्स को यूज करके उसने उसमें मार्किंग करी हुई है, तो उसकी वो चित्रकारी बनी हुई है। वो आज भी आप अपने मोबाइल यूज करते हैं तो आप उसमें ढूंढिएगा भीमबेटका की तस्वीरें, तो वो चीजें आपको वहां दिखेंगी। सो दोज आर दी सोर्सेस। फिर जो हिस्टोरियंस होते हैं या जो लेखक होते हैं वो उन सब चीजों को गैदर करते हैं, फिर उसको एक सीक्वेंस में ला करके उनको एनालाइज करते हैं, देन वी क्रिएट द हिस्ट्री। ये ऐसे हुआ था, ठीक है ना, तभी तो पता लगेगा कैसे हुआ। अब जैसे हड़प्पा जो हमने ढूंढा, कैसे ढूंढा? बाय इंस्टेंट ढूंढा, उसका कोई वो नहीं था कि वहां पर खोद के हम निकालेंगे तो हो जाएगा। यू नो दैट स्टोरी, हाउ इट हैपेंड? ब्रिटिशर्स started building Indian railways. They gave it from 1858. They started the Indian railways. उनका जो मेन मोटिव था रेलवे को बनाने का क्या था कि हिंदुस्तान से रॉ मटेरियल लेकर के जाएं यूरोप में, हम इंग्लैंड में, वहां पर फूड मैन्युफैक्चर करें, प्रोड्यूस करें, फिनिश गुड इंडिया के लिए आए। अब जो रॉ मटेरियल था, अब आप समझिए कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो नॉर्मली इंडस रिवर के आसपास है। तो अभी भी क्या है कि अगर मुझे कोई भी चीज मूव करानी है तो मैं नदी को एक बेस्ट पार्ट समझूंगा, तो उन्होंने भी यही करा कि मैं सी पोर्ट के आसपास ले आता हूँ ट्रेन को, ट्रेन का सामान शिप पे जाएगा और हम उसे इंग्लैंड भेज देंगे। तो उन्होंने क्या करा, वहां पर खुदाई शुरू की कि हम इसमें रेलवे ट्रैक लगाएंगे। तो वहां पर एक इंजीनियर थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, R.C. बैनर्जी, राखाल चंद्र बैनर्जी, तो उनके पास ये काम था, उन्होंने उसे खोदना शुरू करा वहां पर। तो पंजाब का आज में जो वो है डिस्ट्रिक्ट है मोंटेगोमेरी, वहां पर जब वो खोद रहे थे तो उन्हें कुछ मिला वहां कंकाल, तो सब भागे कि ये तो भूत है, कंकाल 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 लिखा। तो उन्होंने ये क्या है, देखो उन्होंने पुराना है, उन्होंने जब खोदो और फिर देखा कि स्ट्रक्चर्स दिखने लग गए, और खोदा और निकल गए, तो पूरी सिविलाइजेशन खड़ी होगी सामने, उनके सामने बहुत बड़े खंडर में दिखने लग गया, सब खोदना शुरू करा। अब क्योंकि वहां पर शरीर, मानव शरीर के टुकड़े भी मिलने शुरू हुए, पॉटरीज मिलनी शुरू हुई, तो दे गेव इट द नेम हड़प्पा, हाँ हड़प्पा, मोहनजोदारो, ठीक है ना, वो मोहनजोदारो पाकिस्तान, ठीक है, सिंध। मोहनजोदारो इज द वर्ड इन सिंधी व्हिच रिफर्स टू द लैंड ऑफ डेड्स, मरे हुए लोगों की जगह। तो इस तरह से वो सिविलाइजेशन खुदी। फिर हमें पता लगा कि आर्यन से पहले भी कोई लोग यहाँ रहा करते थे, उससे पहले तक हमें सिर्फ पता था कि आर्यंस वर द वन who came to India and we moved from that part. This was the first time that we came to know कि before Aryans they were native people of India also, कि जो आर्यन से पहले भी हमारे देश में थे, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे फिर रिलीजियस बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स हैं, इन सब चीजों से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती गई। इसी तरह से सीक्वेंस क्रिएट होता है जहां पर हम हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं और हम उसको बनाते हैं, ठीक है। So why sources are important? So what are the different sources from where
वी क्रिएट हिस्ट्री कहाँ से बताओ पहला archaeological survey then inscriptions edicts potteries ठीक है ना और religious books जैसा हम अपने देश के बारे में रामायण पढ़ते तो हमें रामायण के टाइम का पता लगता है जब हमने महाभारत पढ़ा महाभारत के टाइम का पता लगा ठीक है ना उस तरह हमने से और कितनी किताबें हमने पढ़ी और जो वो राइटर्स थे जिन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी है जैसे एग्जांपल मैं आपको दिया इंडिक हो गया अर्थशास्त्र हो गया या अकबरनामा है हर एज में किताबें लिखी गई जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए कौन सा है एक आता एग्जांपल ह्वेनसन आए और राइट so when Hwayson came he actually was a traveler from China who came to learn Buddhism और उसी के इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है कि नालंदा एक बहुत बड़ी वो यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला वाज ह्यूज यूनिवर्सिटी तो उनकी इंस्क्रिप्शन से ऐसे हम धीरे धीरे अपनी चीजें समझते हैं हम बनाते हैं हर देश में ऐसे ही बना है फिर ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने लिखा तब तो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और राइटर्स ने भी लिखना शुरू करा these are the sources that help us to create history right